आज जो हमारा मेन टॉपिक है आपके क्लास 12 के चैप्टर के रिगार्डिंग जो हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में EAN रूल क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो रिटन टॉपिक के अंतर्गत जो आ रहा है वो क्या है, EAN रूल। किस कॉम्प्लेक्स में फॉलो होगा और किस कॉम्प्लेक्स में फॉलो नहीं होगा उसको हम लोग अच्छा से सीखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो थ्योरी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, सेड्रिक के द्वारा दी गई है। तो याद रखिएगा कि SIDGWIC सेड्रिक थ्योरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी, इसे क्या बोला गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी किसने दिया है, सेड्रिक ने दिया है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बताइए कि जो कॉम्प्लेक्स ये जो आपको देख करके रखा है, ये क्वेश्चन जो देख के रखा है K4FeCN होल 6, क्या ये EAN रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, डिटेल से समझते हैं। तो देखिए कैसे कैसे इसको समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि हम आपको क्या सिखाए हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हम आपको सिखाए, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर पहले तो ध्यान रखिए इधर क्या है, इस तरफ से कटायन है, इस बिग ब्रैकेट के पहले क्या है, लेफ्ट साइड में कटायन मेटल, देन लिगेंड स्मॉल ब्रैकेट में, और इसके छुट पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर राइट साइड में हम यहाँ पर आयंस को देखते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो मेटल है यहाँ पर, इसको कह सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालते हैं लोग, प्राइमरी बैलेंस निकालते हैं। मींस यहाँ पर क्या होगा, इस मेटल की जब हम EAN रूल फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी बैलेंस निकालिए या फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। स्टेप 1 में आपको यही करना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको समझिए कि ये जो लिगैंड देख रहे हैं ना, लिगैंड, इस कोऑर्डिनेशन नंबर के अंतर्गत जो हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स जो है वो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किया कीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे, 2। अब यहां से एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया और यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर के रिस्पेक्ट में बात कर लेंगे कि लिगेंड तो कितना प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कंसीडर करेंगे। स्टेप 1 क्या आता है, सबसे पहले तुम लोग ध्यान रखिए कि हम लोग यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर क्या है, हमारा कितना है, +2। कितना है, +2। अब ध्यान रखिए स्टेप 1 में जो हम +2 यहां पर सीख गए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया है, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा स्टेप 2 के अंदर ये जो रूल है, रेड्यूस कीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट को किसमें, इस मेटल के जो एटॉमिक नंबर मतलब Z वैल्यू जो आप देख पा रहे हैं, तो एटॉमिक Fe का कितना हो गया, 26 हो गया। तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आप रेड्यूस कर लेते हैं, तो 26 और ये जो एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट रेड्यूस कर रहे हैं +2, तो यहाँ पर 26 में से 2 गया तो कितना हो, 24 हो गया, 24। ये हमारा स्टेप 2 क्लियर हो गया। आइए स्टेप 3 में जाते हैं। अब हमको पता चल गया है कि यहाँ पर जो स्टेप 3 होता है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स हैं वो कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर और जो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। और 12 के साथ फिर फाइनली करना क्या है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप को कंसीडर करते हुए पहले कितना आया, 24 आया और फिर क्या आ गया हमारा 12। तो 12 और 24 जब हम ऐड करते हैं फाइनली तो कितना मिलता है, 36। इसका मतलब ये रूल ये बोलता है कि आप नॉर्मल गैस के जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कह सकते हैं कि 54 हो गया, 86 हो गया या 36, क्या इसके एटॉमिक नंबर से EAN का वैल्यू मिलता है क्या। और अगर फाइनली आप कैलकुलेट करने पर EAN वैल्यू उसके नॉर्मल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल ले आते हैं, ठीक है ना, तो वो इफेक्टिवली क्या होगा, वो EAN वैल्यू वैलिड होगा। ठीक है, तो ये शो करेगा EAN रूल। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग आगे का क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में प्रैक्टिस के लिए 2-3 टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।